दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किस तरह 5 अगस्त 2024 को स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते शेख हसीना, जो कि 15 साल से काफी मजबूत सरकार बांग्लादेश में चला रही थी, उनको देश से बाहर जाना पड़ता है। और इसके बाद देश में एक इंटरिम लीडर, अंतरिम नेता आते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस आकर के अंतरिम सरकार को संभालते हैं। रिसेंटली मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में बांग्लादेश के लिए एक नया राष्ट्रपति चुना जाता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। और मोहम्मद शहाबुद्दीन का यह बयान आता है कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, बट उन्होंने कुर्सी छोड़ी, इसके लिए कोई भी रेजिग्नेशन लेटर मुझे तो नहीं मिला। इसका मतलब है कहीं ना कहीं शेख हसीना को लेकर जो बात कही जा रही है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन उनकी सरकार के वक्त उनके पपेट हुआ करते थे, वो सही साबित होती है। और इसकी वजह से स्टूडेंट्स एक बार फिर से राष्ट्रपति भवन, जिसको कि बंग भवन बोलते हैं, उसके चारों ओर घेराव कर लेते हैं और प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो द टॉपिक फॉर आवर टुडेज डिस्कशन इज कि क्या बांग्लादेश में चुने गए नए राष्ट्रपति हसीना, शेख हसीना के पपेट हैं, उनके क्रॉनी हैं। इसी को लेकर प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो बंग भवन जो है उसको पूरी तरीके से घेर लिया गया है, जो कि ऑफिशियल रेजिडेंस है मोहम्मद शहाबुद्दीन का। प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट। ऐसा कहा जाता है कि जो पिछली सरकार थी या आवामी लीग की जो सरकार थी, वो डिस्क्रिमिनेटरी सरकार थी, वो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के अगेंस्ट काफी डिस्क्रिमिनेशन करती थी। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया है और उन्होंने सरकार के सामने कुछ 5 डिमांड्स रखी हैं। पहली डिमांड यह है कि जो पपेट प्रेसिडेंट आप ला रहे हो उसको रिजाइन दिलवाओ, उसका इस्तीफा चाहिए हमें। तो प्रोटेक्टर्स ने यह बोला है कि जो प्रेसिडेंट नए चुने गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जी, ये शेख हसीना गवर्नमेंट के समय उनके कठपुतली हुआ करते थे। और साथ ही साथ प्रोटेस्टर्स ने यह बोला है कि 1972 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्स्टिट्यूशन था और वो करंट नीड्स को, करंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है। इसलिए हमें 1972 के कॉन्स्टिट्यूशन को एबॉलिश करने की जरूरत है और हमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, जिससे कि हम अपने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को चेंज कर पाएं और कंटेम्परेरी पॉलिटिकल चैलेंजेस जो हमारे सामने हैं उनको एड्रेस कर पाएं। साथ ही साथ आवामी लीग की एक युवा मोर्चा है। जैसे हमारे देश में भी हम देखते हैं कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज की युवा मोर्चा है, जैसे कि एबीवीपी जो है वो एक युवा मोर्चा के तौर पर कार्य करता है, एनएसयूआई एक युवा मोर्चा के तौर पर काम करता है, आईएसआ और एसएफआई जैसे संगठन है वो भी युवा संगठन के तौर पर कार्य करते हैं तरह तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। उसी तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश में भी एक युवा मोर्चा बनाया था जिसका नाम था बांग्लादेश छात्र लीग। ये बांग्लादेश छात्र लीग को जनरली पाया गया है इन्वॉल्व पॉलिटिकल वायलेंस में और इसका यूज करती है आवामी लीग। तो हमारी जो नए प्रोटेस्ट हैं उसमें स्टूडेंट्स की डिमांड यह है कि बांग्लादेश छात्र लीग का डिसोल्यूशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार कई पॉलिटिकल वायलेंस में, पॉलिटिकल हिंसाओं में, राजनीतिक हिंसाओं में शामिल मिले हैं। साथ ही साथ जो रीसेंट इलेक्शंस 2018 के और 2024 के इलेक्शंस हुए हैं उनको भी ये स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये इनवैलिड इलेक्शंस हैं, इनको इनवैलिड करार देना चाहिए। और दे आस्क फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यू रिपब्लिक, जिसमें कि जो कंट्री का गवर्नेंस होगा वो नए तरीके से होगा। सरकार का जो अथॉरिटेरियन नेचर है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा वो नेचर। अच्छा, इसके मायने क्या है, इसके ब्रॉडर इंप्लीकेशंस हमें क्या देखने को मिल सकते हैं जो बांग्लादेश में अभी माहौल है। तो सबसे बड़ी चीज है कि जो अथॉरिटेरियनिज्म है कि एक ही परिवार लगातार बांग्लादेश पर राज करता आ रहा है, हो सकता है उस परिवार की अथॉरिटी का इरोजन हो जाए, वो अथॉरिटी खत्म हो जाए, बिकॉज देयर इज रेजिस्टेंस ग्रोइंग अमंग पीपल। तो जो पावर सेंट्रलाइज हो चुका था, जो पावर डिसेंट्रलाइज नहीं हो पा रहा था, एक ही परिवार में आकर के इकट्ठा हो गया था, अब उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो पाएगा। यूथ एक्टिविज्म को बढ़ावा मिलेगा और केवल बांग्लादेश में ही इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इंपैक्ट आसपास वाले देशों में भी पड़ेगा, क्योंकि यूथ लगातार अवेयर होता जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को लेकर काफी क्रिटिकल अप्रोच रखता है, राइट। तो इससे यूथ एक्टिविज्म भी होगा, साथ ही साथ इससे कई सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म आएंगे, कई सारे कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस आएंगे गवर्नेंस में और लोग अपने सिविल राइट्स को ज्यादा एक्सरसाइज कर पाएंगे, अपने अधिकारों के लिए लोग ज्यादा तत्पर होंगे।
चूंकि कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को ही टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हमें देखने को मिल सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी कमजोर हो, उसमें विभाजन हो जाए, वो डिवाइड हो जाए और नए पॉलिटिकल अलायंस हमें देखने को मिल सकते हैं बांग्लादेश में। साथ ही साथ गवर्नेंस के पूरे स्ट्रक्चर पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक उनको जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक उनको अपने राइट्स एक्सरसाइज करने को नहीं मिल जाते। साथ ही साथ इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर भी ये चैलेंज रहेगा कि वो किस तरीके से स्टूडेंट्स की ग्रीवांसेस, उनकी और जो इनस्टेबिलिटी है उसके साथ इनस्टेबिलिटी, अस्थायित्व के रहते हुए उनकी ग्रीवांसेस को पूरी तरीके से फुलफिल कर पाए। इस चीज पर इंटरनेशनल अटेंशन भी आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। प्रोटेस्ट्स में अट्रैक्ट ग्लोबल स्क्रूटनी लीडिंग टू इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन राइट्स। गवर्नमेंट को अब ज्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डेमोक्रेटिक राइट्स और ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखते हुए ही गवर्नमेंट को चलाना होगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का भी रीइवैल्यूएशन होगा। चैलेंजेस टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कुड प्रॉम्प्ट अ रीअसेसमेंट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नेंस इन बांग्लादेश की। इतने समय से जो एक सरकार लगातार चली आ रही थी, अनचैलेंज सरकार चली आ रही थी, उसका रीइवैल्यूएशन करने का वक्त है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं या स्टूडेंट मूवमेंट जो हो रहे हैं, उसमें व्हाट दे आर डिमांडिंग, उनकी डिमांड क्या है बेसिकली? तो दे आर कॉलिंग फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए चाहिए? कि भाई नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान जो हम बनाएंगे उसमें हम रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, रियल टाइम ग्रीवांसेस जो है हमारी, 1972 में हमें इतना पता नहीं था अपने बारे में, बट अब हमें काफी कुछ पता चल गया है कि हमें कैसे राइट्स चाहिए, ठीक है, स्टेट की क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारी प्रोविजंस, इनको हम शामिल कर सकते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे यहाँ नए नए सोशल इश्यूज हैं, उससे रिलेटेड लॉज बना सकते हैं हम। प्लस नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लोगों को अपने डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविल राइट्स, लीगल राइट्स, इनके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके अलावा डायलॉग इससे एस्टैब्लिश होगा, राइट। इट फोस्टर्स ब्रॉडर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल डिस्कशन। साथ ही साथ बांग्लादेश छात्र लीग का डिसोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल वायलेंस में शामिल मिले हैं ये लोग। प्लस साथ ही साथ एक सरकार जो है अपना युवा मोर्चा बना करके लोकल लेवल पर काफी अपनी मार्केटिंग करती है, जिससे ऑथोरिटेरियनिज्म आता है, राइट। उसके अलावा गवर्नेंस पर क्या असर पड़ेगा इसका? कि भाई कई सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नए नए होंगे, नए पॉलिटिकल अलायंस बनेंगे, पब्लिक सेंटिमेंट चेंज होगा, पब्लिक सेंटिमेंट बदलेगा, और साथ ही साथ लोग आपस में हमें ज्यादा एंगेज होते हुए दिखेंगे। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो जाएंगे, कई सारे एनजीओज एक्टिव हो जाएंगे, जो गवर्नमेंट का वॉइड क्रिएट हुआ है उस वॉइड को फिल करने की कोशिश करेंगे। किसी भी तरीके का जो मूवमेंट होता है वो रेजिस्टेंस दिखाता है कि भाई सोसाइटी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा था बहुत लंबे समय से, और उसको सही करने की कोशिश करी जा रही है। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है उनको एम्पावर करता है ये रेजिस्टेंस। जो गरीब लोग हैं, जो ऐसा तबका है जो पिछड़ा हुआ है, ऐसे वर्ग को इस तरीके के मूवमेंट जो है एक नया अवसर देते हैं तरक्की करने का, सफल होने का। साथ ही साथ फ्यूचर मूवमेंट्स जो भारत या इसके आसपास जो भी रीजनल कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान है, वहां पर भी लगभग सेम कंडीशन चल रही है, बट इस तरीके का कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, सोशल अवेयरनेस की कमी है। बट इस तरीके के यूथ मूवमेंट को देखते हुए हमें देखने को मिल सकता है कि रीजन में कई सारे देशों में हमें ऐसे मूवमेंट, छोटे छोटे स्टूडेंट मूवमेंट देखने को मिले। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके लिए बनाया हुआ है कि एनालाइज द रीसेंट प्रोटेस्ट in Bangladesh that have centered around demands for President Mohammad Shahabuddin's resignation and the broader implication for country's political landscape। किस तरह से कंट्री का पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होगा, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होंगी। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड हो जाती हैं, जिस तरीके से कांग्रेस डिवाइड हुई थी, और उसके बाद नए पॉलिटिकल अलायंसेस बनते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वीक होती है या और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ये देखने वाली बात है। Discuss the significance of the anti-discrimination student movement demands, including the call for new constitution and dissolution of Bangladesh Chhatra League। ठीक है, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनका जरूर इंपैक्ट हमारे देश में भी पड़ता है। हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी इससे आगे चलकर हमें इन चीजों के लिए सावधान रहना चाहिए कि ऐसी कोई भी सिचुएशन, गवर्नमेंट के ऑथोरिटेरियन नेचर की वजह से कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने ना खड़ी हो जाए। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है, ये जरूर आपके मेंस के एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो सकता है एज अ क्वेश्चन। आई होप आप इसका सही से जवाब दे पाएंगे। सो फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस कीप ट्यून टू द चहल अकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।